हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मिनट दोस्तों। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक, आज हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री का। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को क्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक, जितने भी PYQ आए हुए हैं, ठीक, यूपी ट्रिपल एस सी में सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, कवर करेंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी में यह वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला, अदर जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं, चाहे हो गया एस टेट, सुपर टेट, जहाँ जहाँ हिस्ट्री आती है, सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे लेवल के सभी के यहाँ क्वेश्चन है। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से देख के जाना है और हर एक क्वेश्चन को कम से कम मैंने टारगेट किया। कल हम लोगों ने जियोग्राफी के क्वेश्चन को देखा। ठीक, आज हम लोग हिस्ट्री के देख रहे हैं, फिर पॉलिटी के 30-30 क्वेश्चन का टारगेट बनाएं। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन जियोग्राफी, एक दिन पॉलिटी, ऐसे करके सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तब आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है जी के GS में। मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको विजुअल हो। ठीक, देखिए, ठीक, कह रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन में हुआ था। बताइए, मुस्लिम लीग, तो हमारा जो है कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। कब हुआ था, तो ये हमारा, तो 1905 में जो है क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, और 1907 में हमारे कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी। कांग्रेस थी एक, मुस्लिम लीग की क्या हो गई थी, क्या हो गई थी, अलग बन गई थी। ठीक है, जिसमें मुस्लिमों का अलग क्या बन गया था, मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। जिसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये पूछा हमसे। तो प्रथम सम्मेलन हमारा अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, अमृतसर पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, और 1917 में आकर के क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हो जाता, पेचअप हो जाता। गर्म दल और नरम दल भी एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, 1907 कहाँ पे ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, यह अधिवेशन हमारा लखनऊ में हुआ था। ठीक, कहाँ पे, लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस की इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, जो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, 1917 में हुआ था। याद रखिएगा सारी चीज़ें। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जैन साहित्य को कहा जाता है, जो जैन साहित्य है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता, आगम कहा जाता। ठीक है, आगम कहा जाता था। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, याद रखिएगा। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा, स्वामी थे। एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें, और 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जी थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आगम, जैन साहित्य को क्या आगम कहा जाता था। इस जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ। इसमें दो संगतियाँ भी हुई थी, इसको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में कितनी हुई थी, 4 संगतियाँ हुई थी, लेकिन इसमें जो है 2 ही संगतियाँ हुई थी जैन धर्म में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का, तो गौतम बुद्ध का जन्म हमारा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ था, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। परिनिर्वाण का मतलब यहीं पे इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ हुई थी, तो बोध गया में इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, सारनाथ में फर्स्ट उपदेश दिया था। फर्स्ट उपदेश इन्होंने दिया था। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में पहला उपदेश। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी हमारा कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। इतना डिटेल से, इतना बढ़िया से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे क्या किया जाता, बताया जाता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 करा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था, बताइए। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। अकबर जो था सबसे कम पढ़ा लिखा था, सबसे कम पढ़ा लिखा था। ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा था। ठीक है, अनपढ़ था। ठीक है,
और इसने यह किस, तो यह मुगल वंश का मुगल वंश का क्या था, एक शासक था। मुगल वंश का क्या था, एक शासक था। मुगल वंश की स्थापना कौन किया था, बाबर ने किया था। कब, 1526 का जो पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी जब हार जाता है तो वहीं पे क्या करता है, बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, मुगल वंश का स्थापना कर देता है। ठीक, ये सारी चीज़ें मुगल के बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं का पुत्र रहता है अकबर। ठीक है, अकबर 1556 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। 1556 ईस्वी में बहुत ही कम उम्र में जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, तभी क्या करता है, गद्दी पे बैठता है। तो ये पूछ रहा, भू राजस्व सुधारों का उत्तरदायी कौन था, तो इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का, तो टोडर मल था। कौन था, टोडर मल था। ठीक है, टोडर मल था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, क्वेश्चन ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पे जितना हम बात करने में आपके समय व्यतीत करेंगे उतने में हम 2-4 क्वेश्चन आपको बता देंगे जो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो बातें हम नहीं कर पाते हैं और ना ही करेंगे। ठीक है, आप लोग बस संघर्ष के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए और पॉजिटिव वे में। महावीर की माता कौन थी, बताइए। महावीर की माता इसमें कौन थी। महावीर जैन धर्म के थे। जैन धर्म के कौन से, जैन धर्म के कौन 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, जैन धर्म के। और अंतिम तीर्थंकर भी यही थे, इसके बाद कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो महावीर की माता का क्या नाम था, ये पूछे हैं। तो महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला था। ठीक, क्या था, त्रिशला था। यानी कि सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा जो उपासना भवन था उसको इसने क्या कहा था, बताइए। अकबर द्वारा उपासना भवन का क्या नाम दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप बताइए। तो इबादत खाना क्या कहा जाता था, इबादत खाना कहा जाता था। अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था उसको क्या कहा जाता, इबादत खाना का बनवाया। ठीक है, उपासना भवन का क्या नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, तो इबादत खाना। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कहाँ अकबर ने आगरा में करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। लेकिन राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, कालिदास किसके राज्य कवि थे। जो कालिदास थे किसके राज्य में कवि थे। ठीक है, कुमार संभवम इन्हीं की रचना है। ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी किसकी रचना, कालिदास की है। ठीक है, कालिदास की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये रहते थे। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इसमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा, नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ठीक है, नालंदा। इसको नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। कौन किया था, बख्तियार खिलजी ने। नष्ट कौन किया था, बख्तियार खिलजी ने, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, तो ये कहाँ पे नालंदा हमारा पड़ता है, बिहार में सबसे पुराना है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, नालंदा। नेक्स्ट आ जाइए। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी रखिएगा याद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। कह रहा है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। जो प्रथम भक्ति आंदोलन था उसका आयोजन नानक ने, रामदास ने, मीरा ने या रामानुजाचार्य ने। 9 का बताइए। तो रामानुजाचार्य ने। किसने किया था, रामानुजाचार्य ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 का डी। चलें आगे। चलिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, यहीं से क्वेश्चन हम फंसा के आपको दिखाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1942 गांधी जी द्वारा कितने आंदोलन चलाए गए थे, तो 1917 में चंपारण आंदोलन किसानों के खिलाफ था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, 1917 में। 1918 में खेड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया था, खेड़ा आंदोलन। और 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। और 1930 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में हमारा कौन सा था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किसने किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई को एकीकरण का जनक कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारा कहाँ है, केवड़िया गुजरात में है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 वाले अधिवेशन में और 1938 और 1939 वाले अधिवेशन में क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। जिसमें 1939 वाले अधिवेशन में क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस इसमें जो चुनाव को जीत जाते हैं, इनके अपोजिट कौन होते हैं, सीताभी पटाभी रमैया जो हार जाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि यह हार सीता पटाभी रमैया की नहीं, यह हार मेरी है। तो जिसके आहत होकर के हमारे जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या त्यागपत्र दे देते हैं। और उसके बाद इनकी कौन बनता है अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत सारी चीज़ें बता दी जा रही हैं आपको डिटेल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। महावीर का जन्म किस नाम
के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइए, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य में हुआ था, ज्ञात्रिक में हुआ था, मल्लास में हुआ था, लिच्छवी में हुआ था? बताइए, महावीर महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, बताइए 11 का, तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक में हुआ था। किस में हुआ था? ज्ञात्रिक में। बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट 12 बताइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। ठीक है, गवर्नर जनरल कैनिंग था, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था, अंतिम गवर्नर। फिर उसके बाद वायसराय का यहीं से पद आ जाता है, वायसराय का पद भी यहीं से आ जाता है 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से हुई, स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मेरठ से कहाँ पे इसको पहुँचना था, इसका लक्ष्य क्या था? तो दिल्ली तक। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी में किसका नेतृत्व नहीं किया? महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया? बताइए, चंपारण आंदोलन 1917 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ? बिहार में। राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ गए थे। 1920 में इसका भी गांधी जी ने किया था। बहावी आंदोलन सविना अवज्ञा का भी किया था 1930 में, और इस बहावी आंदोलन का गांधी जी ने नहीं किया था। डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14, दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? जो दांडी अभियान यात्रा है, यह कब आरंभ किया गया था? इसको बताइए, दांडी अभियान यात्रा कब आरंभ की गई थी? तो दांडी अभियान यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी, और 6 अप्रैल 1930 को यह क्या हमारी समाप्त की हुई? ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को हमारी क्या हुई? समाप्त हुई। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या जाएगा? बी। बी होगा या सी होगा? बताइए, 12 का राइट आंसर क्या जाएगा? 5 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। आप लोग इसमें बताइएगा क्या होगा राइट इसका? 5 अप्रैल था या 1930? जल्दी फटाफट बताइए। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल को फिनिश हुई थी। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन मैंने सही बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, जो भारतीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, ठीक है, की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, उस समय वायसराय, मतलब वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, डफरिन था। A.O. ह्यूम इसके क्या थे? सचिव थे। ये क्या थे? सचिव थे। ठीक है, सचिव थे। ठीक, 1800, और कहाँ पे? मुंबई के ग्वालिया टैंक में इसकी क्या? संस्कृत विश्वविद्यालय था, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहले इसके कौन थे? तो W.C. बनर्जी इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ठीक है, पहले अध्यक्ष। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। सचिव कौन था? डॉक्टर A.O. ह्यूम थे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाइए, टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कवर करते हैं पर डे। ठीक है, 30 क्वेश्चन को। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो जो तिरंगा हमारा था, इसको राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, इसको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसको जो है लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, कब? 1929 में जो है, यहीं पे जो है तिरंगे को क्या किया गया था? क्या स्वीकार किया गया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 17 का। यहीं पे स्वराज की मांग किसने की थी? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1916 में। अब क्वेश्चन नंबर 17, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन, सॉरी जो मैं 17 बताया हूँ वहाँ पे 16 रहेगा। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन होता है, यहीं पे गरम दल नरम दल क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। यह हमारा कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। 1917 बता दिया हूँ, उसके लिए पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं बता दिया हूँ 1917 में। ठीक है, थोड़ी सी वहाँ से दिक्कत हो गई, आप लोग वहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारा कब हुआ था? 16 में हुआ था। ठीक, तो यहाँ लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे, याद रखिएगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? अंग्रेज जो स्थापित किए थे, पहला उनका व्यापारिक केंद्र कौन था? 18 का। तो 18 का राइट आंसर क्या जाएगा? सूरत में इन्होंने पहली अपनी क्या कंपनी को स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, 1919वां नियोक्ता स्थानों में से कौन सा 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? बताइए। तो झांसी था, यहाँ से हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। कौन? रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, आगरा कोई नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, और हमारा कानपुर था। ठीक है, तात्या टोपे। ठीक, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, तो यही नहीं था, तो ये हमसे पूछा है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 19 का ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 20वां बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध
किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध जो हमारा 1939 से स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है, ठीक है। 1939 से 1945 तक क्या करता है? चलता है। तो 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20 का बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी कभी, वनडे एग्जाम में पूछता है 100%। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब? 1931, 1932, 1935, 1929। ना ही 1935 में हुआ था, ना ही 1932 में, याद रख लीजिएगा। तो उस समय इरविन क्या था हमारा? तो वायसराय था, ये भी याद रख लीजिएगा। 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 21 का राइट आंसर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, इसी समय हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और इसी में गांधी जी ने क्या किया था? पार्टिसिपेट भी किया था सेकंड गोलमेज से। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति BR अम्बेडकर राव थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फीड कराना है, ठीक। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? बताइए, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना क्या किया? दुर्ग निर्माण किया। कोचीन, बीजापुर, कालीकट या दमन? पुर्तगालियों ने तो कालीकट पे, कहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पे आए? कहाँ पे आए? कालीकट पे ही आए, कालीकट पे आए। बताइए 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 22 का राइट आंसर कोचीन, सॉरी, पुर्तगालियों ने अपनी भूमि में दुर्ग स्थापित किया ना। आए तो कालीकट पे, लेकिन दुर्ग स्थापित कहाँ किए? कोचीन में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 23 बताइए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश, मैंने कितनी बताया, वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है। पहला उपदेश दिया था, ठीक। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपना इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में बताइए। भारतीय पहले कौन थे? मैंने बताया था बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। हमारे राइट आंसर कौन आ जाएंगे? बी पार्ट राइट आंसर। सबसे ज़्यादा समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद जी सबसे लंबे समय तक क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। या 1940 से बनते हैं और 1940 से 1945 तक ये क्या रहते हैं? अध्यक्ष बने रहते हैं। और सबसे युवा भी हैं, ठीक है, सबसे युवा भी हैं। 1923 वाले अधिवेशन में ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मतलब मुगल राज्य की क्या हुई? नींव पड़ गई। प्लासी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, ठीक। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25 का सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा। गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बताइए, गांधी ने दांडी यात्रा बहुत बार पूछता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च कब? बताइए, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की थी, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 तक की थी। ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फीड होनी जानी चाहिए, जिस तरह से मेरे दिमाग में क्या है? फीड हो गई है, ठीक है। तो कहाँ से की थी? अहमदाबाद से, ठीक है। अहमदाबाद से स्टार्ट की थी, ठीक है। अहमदाबाद से स्टार्ट की थी, ठीक। नेक्स्ट बताइए 27। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में, ठीक है। 1942 में किस वर्ष पारित हुआ? तो 1942 में। 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट चले, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था? ये भी बता दीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका तो राइट आंसर बी आ जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या हुआ था? बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारा स्टार्ट हुआ था। ये सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 1940 में। यहाँ पे क्या? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। 1938 में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष बने थे, ठीक है, कांग्रेस के। नेक्स्ट डेट, एक डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 28 बताइए। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? हेस्टिंग का, बेंटिंग का, इरविन का, रिपन का? बताइए। ना ही रिपन था, इसे तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को, ठीक है। ना ही डार्विन था, वारेन हेस्टिंग या वेंटिंग? बताइए। अब 2 ऑप्शन मैंने 50-50 कर दिया, आप बता सकते हैं। तो कौन था? वेंटिंग था, ठीक है, वेंटिंग था, ठीक है। राजा राम मोहन के, ठीक है, उनके सहयोग से हुआ था, ठीक। नेक्स्ट बताइए 29 का। लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? संस्थापक तो कौन था? बहलोल लोधी था। और अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, ठीक है, इब्राहिम लोधी था, ठीक। 29 का राइट आंसर क्या जाएगा? बी पार्ट, जिसको जो है कौन हराया था? तो बाबर ने इसको 1526 के पानीपत में हरा करके मुगल वंश की स्थापना कर दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? बताइए, इसमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को? जौ, चावल, गेहूं या तंबाकू? 30 का। तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी जौ,
गेहूँ चावल और सभी का था, गेहूँ चावल और सभी का था। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार करके जरूर जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों को, मेरे पास 100 से 200 क्वेश्चन है पड़े हुए, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे कराऊंगा, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं, इसे देते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।